जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड एसआई नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जो पेपर कटिंग में निकला है उसे दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो निकला दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही यानी कि झारखंड राज्य में 975 जो टोटल पोस्ट दरोगा की होगी बहाली। जेएसएससी की परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं, और जो ये है दोस्तों 25 और 26 2025-26 और आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 975 टोटल पोस्ट। अप्लाई करने का डेट मई माह 2025 से दोस्तों शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट दोस्तों इसका आउट हो गया है, जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर एसआई की पोस्ट में दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ग्रेजुएशन दोस्तों आपका फाइनल होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। 21 से लेकर 26 साल। अगर ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2 साल का छूट, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4 साल का छूट। दोस्तों आप लोग के मन में यही आता होगा कि सर ओबीसी और ईबीसी के लिए दोस्तों तो 3 साल का छूट होता है, लेकिन दोस्तों झारखंड में जो एसआई की नई भर्ती निकाली गई यहाँ पर दोस्तों 2 ही साल की छूट है, और एससी एसटी के लिए 4 साल का छूट है। अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी और ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपया लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सैलरी प्रोसेस। सैलरी दोस्तों जो प्रति माह होगा शुरुआती आपका 40,000 प्लस सैलरी होगा, और जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ एक बात का है कि जो ये वैकेंसी है दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है तो आपका ड्यूटी केवल झारखंड में ही दोस्तों आपका ड्यूटी करना होगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम या फिजिकल। दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस निकाला गया दोस्तों इंटरनल नोटिस में यहाँ पर ये नहीं क्लियर बताया गया है कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा कि पहले फिजिकल। तो दोस्तों हम पिछले परीक्षाओं की तरह मान लेते हैं, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अब यानी कि हम आपको इसमें बताएंगे कि जो रिटन एग्जाम होगा इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है नहीं होता है। उसके बाद हम फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले सिलेबस पेपर 1। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के पेपर होंगे। जो पेपर 1 होगा दोस्तों एक केवल क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है। तो हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। हिंदी से 60 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों जो 120 क्वेश्चन होगा इसमें केवल आपको 30% यानी कि जो क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है 30% यानी कि दोस्तों 36 क्वेश्चन आपका दोस्तों सही होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। 36 क्वेश्चन केवल आप चाहे हिंदी से या इंग्लिश से या दोनों मिलाकर दोस्तों करना है। केवल आप अगर हिंदी से ही 36 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भाषा का ज्ञान यानी कि दोस्तों लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के भाषा होंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अन्य प्रकार के जो भाषाएं दोस्तों वो भाषा होगी। आपको दोस्तों खुद यानी कि स्वयं चुनना होगा कि आप हिंदी
कि इंग्लिश की उर्दू या संस्कृत, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, मानते हैं दोस्तों, कम से कम दोस्तों 98-97% जो बच्चे होंगे हिंदी ही चूज करेंगे दोस्तों। हिंदी से जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उससे 100 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन 300 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा दोस्तों, 300 नंबर का होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बात करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, जो सिलेक्शन होगा यानी कि ज्वाइनिंग होगा यानी कि सिलेबस पेपर 2 और 3, यानी कि दोस्तों S3 होगा। पेपर 3 और पेपर 2 से दोस्तों सिलेक्शन होगा। जीके जीएस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, साइंस और झारखंड जीके से दोस्तों अलग क्वेश्चन होंगे। तो जीके की बात कर लें तो 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और साइंस से 20 क्वेश्चन, यानी कि झारखंड जीके की बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, यानी कि एक नंबर की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर 300 नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 450 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 450 नंबर हो जाएगा। टाइम दोस्तों 2 घंटा का रखा गया है। नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जो टोटल नंबर हो गया यानी कि 450 से, और जो पेपर 2 का सिलेबस था 300 नंबर का, वो तो टोटल 750 नंबर हो गए। इसी से दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो पेपर 1 है सिर्फ आपको हिंदी या इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन केवल आपको 30% ही अंक यानी कि क्वेश्चन सही करने हैं, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल प्रोसेस मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की, जनरल, ओबीसी, बीसी, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 79 से 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम एससी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 70 से 75 यानी कि 70 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 70 से 75 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें। अब हम रनिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट। तो रनिंग जो मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है 10 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। 10 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा और 40 मिनट का दोस्तों समय दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको जो झारखंड में एसआई की नई भर्ती निकलने वाली है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो कमेंट जिस विषय पे ज़्यादा होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा हम वीडियो उसी पर बनाकर आपका जो समस्या का समाधान होगा हल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।